हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बेटा सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा आप जानते हो यहाँ पे आपके लिए यूनिट 10 के लिए क्लास चलाई जा रही है। इस विषय पर जो कि आपके नेट, सेट और अदर एग्ज़ाम में काम में आने वाला है, ठीक है ना? तो आज का टॉपिक है डिफरेंट ट्रेंड ऑफ द हिस्टोरिकल रिसर्च। मतलब कि इतिहास के विभिन्न ट्रेंड कैसे रहे हैं, ठीक है ना? किस प्रकार से इतिहास लेखन प्रवृत्तियाँ बदली हैं और वर्तमान में कौन-सी प्रवृत्तियाँ हैं उनको देखेंगे। क्लास थोड़ी लंबी जाएगी तो पेशेंस करके आपको बैठना है और इस टॉपिक को इतने शानदार तरीके से समझना है कि आपको फैक्ट ज़्यादा मिलेंगे। आपको यहाँ पे बुक्स बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो आपको कोशिश करना है क्लास में भी आपको याद हो जाएँ और आपको क्या करना है क्लास को बार-बार पॉज़ करके उसको याद करना है, ठीक है ना? पीडीएफ आपके लिए कहाँ मिलेगी? पीडीएफ पहले मैं आपको डेस्टिनी वेकर टेलीग्राम चैनल पे भेज चुका हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी पीडीएफ को याद कर सकते हैं। पीडीएफ मैं पहले ही आपको भेज चुका हूँ, क्लास शुरू होने से पहले। जैसे लेक्चर उसके बाद भी और पूरी पीडीएफ एक साथ ऐसे नहीं अलग-अलग पूरी पीडीएफ एक साथ भेज चुका हूँ। 481 के पेज की पीडीएफ है, पूरी भेज चुका हूँ। प्रैक्टिस की बात करूँ तो प्रैक्टिस आपकी जैसे यूनिट 10 खत्म होगी वैसे ही आपकी यूनिट 9 शुरू हो जाएगी और यूनिट 10 की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? यूनिट 9 खत्म हो जाएगी और यूनिट 10 की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। प्रैक्टिस हम लोग पूरा पीवाईक्यू के माध्यम से करेंगे, इतना याद रखना आप लोग, ठीक है? चलो, तो बात करते हैं प्रवृत्तियों का अर्थ क्या है? समय-समय देखो, अब बात करते हैं डिफरेंट ट्रेंड्स की। याद रखना आप लोग, कहाँ गया? सॉरी, कॉल ने बैंड बजा। आपको बता दूँ कॉल कहाँ से है? कॉल जो बजा है आपका ना, यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन क्लास पहले ले रहा था। प्लेटफ़ॉर्म से कॉल है, तो उनको लगा था मैं यहाँ पे रेगुलर नहीं करूँगा, बट क्लास रेगुलर हो चुकी है। तो उनका कॉल यहाँ पे आएगा क्योंकि बच्चे यहाँ से वहाँ से आएँगे, तब कॉल कंटिन्यू आएगा, ठीक है नहीं? इसको रिफ्रेश कर लूँ मैं एक बारी, 1 सेकंड ना, करते हम लोग। वो समय-समय पे क्या हुआ ना यहाँ पे, समय के साथ-साथ क्या हुआ, इतिहास लिखने में प्रवृत्तियाँ चेंज होती गईं। पहले हम लोग क्या राजनीतिक इतिहास लिख रहे थे, राजा-महाराजाओं के बारे में लिख रहे थे। कोई समय ऐसा है जहाँ पे हमने सभ्यताओं की खोज की, क्या? कोई समय ऐसा आया जहाँ पे हमने सिर्फ़ सभ्यताओं की खोज की, अन्य चीज़ हम देखी नहीं। सिर्फ़ नई-नई हम लोग क्या कर रहे हैं सभ्यता को जो उनके बारे में लिख रहे हैं, अनुमान के आधार पर। हमने कभी लिखा महाराजाओं के लिए, राजवंशों के लिए, कभी हमने देखा अर्थव्यवस्था पे हम लोग लिख रहे हैं, अर्थशास्त्र के अनुसार लिख रहे हैं, कभी समाज के हिसाब से हम लोग लिख रहे हैं, कभी मज़दूर वर्ग के हिसाब से इतिहास लेखन कर रहे हैं। मतलब कि इतिहास लेखन में जो समय-समय पे परिवर्तन आया है, उसको देखना है। उसको 2 प्रकार से देखेंगे, एकदम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल का देखेंगे। ऐसा करें शुरुआत में कैसी प्रवृत्तियाँ थी आपकी और आज वर्तमान में प्रवृत्तियाँ कैसी हैं। इसमें 2 जो आपको याद रखनी है, तो परिभाषाएँ कुछ याद रखनी है आपको। कुछ परिभाषाएँ आपको याद रखनी है। उनसे संबंधित व्यक्ति आपको याद रखने हैं, जैसे हमारा सबाल्टर्न इतिहासवाद, मार्क्सवादी इतिहासकार। तो कुछ परिभाषाएँ आपको याद रखनी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, उन व्यक्तित्व की बुक्स याद रखनी है। क्या? बुक्स याद रखनी है। इसमें मार्क्सवादी आपका वर्तमान बहुत फेमस है, मार्क्सवाद और सबाल्टर्नवाद। यहाँ से बहुत बुक्स बुक्स आपकी आती हैं। यहाँ से बहुत बुक्स आपकी आती हैं। तो इसकी मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो ऐसे में कर लूँगा एक बार और अलग से 10-10 मिनट की वीडियो अलग से दूँगा। क्यों? यहाँ से मैं चाहता हूँ आप अलग-अलग बुक्स पढ़ें, अलग-अलग याद करें। अगर आपने दोनों को एक साथ पढ़ लिया ना, एक ही दिन में, तो आप डाउट में भी आ जाएँगे, आपकी बुक्स खराब हो जाएँगी, मिक्स में हो जाएँगी। भले आपको याद हो जाए बट एग्ज़ाम हॉल में आप डाउट में आओगे, ठीक है ना? चलो, तो शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं, सीधा इसी पे आते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें। तो यहीं पे देखते हैं हम क्या बोल मैंने बोला कि समय के साथ क्या हुआ, इतिहास लेखन और शोध की दिशा और दृष्टि बदली। हम पहले से भी देखते आ रहे हैं, इतनी पिछली क्लासेस आपने देखी हैं, वहाँ पे चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। और आपने देखा हर युग में क्या हो रहा है, शोध का केंद्र बिंदु अलग होता गया है। कभी तो राजाओं पे शोध हो रहा है, कभी साम्राज्य पर शोध हो रहा है, कभी समाज पर हो रहा है, कभी संस्कृति पर हो रहा है, कभी विचारों पर आपका हो रहा है। आप देखेंगे आरंभ में हम लोग क्या करते हैं, आरंभ में जब भी खोज कर रहे हैं या शोध कर रहे हैं, तो विद्वानों ने क्या प्रारंभिक सभ्यताओं पर, एंशिएंट सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति और विकास पर ध्यान दिया। एग्जाम्पल के लिए मिस्र, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना, हड़प्पा जैसी सभ्यताओं के अध्ययन पर ध्यान दिया। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य क्या रखा कि सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार हो, सामाजिक संरचना किस प्रकार हो, सांस्कृतिक विशेषताओं का अन्वेषण किस प्रकार हो, इत्यादि इत्यादि चीजें लोगों ने देखी। साथ ही साथ बात करें मध्यकालीन प्रवृत्ति की बात करते हैं यदि हम लोग,
राजवंश या राजनीतिक शोध की बात करते हैं मध्यकालीन, तो मध्यकाल में इतिहास शोध का केंद्र है। मध्यकाल में क्या? इतिहास शोध का केंद्र है। राजवंशों की राजनीतिक व्यवस्था, युद्ध, शासन, प्रशासनिक नीति इत्यादि देखो मध्यकाल में। तो प्राचीन काल शुरुआत में क्या किया? इसको प्राचीन काल ना करके शुरुआत करो, शुरुआती दौर, प्रारंभिक प्रवृत्ति करना, नहीं प्राचीन ये शुरुआती दौर है आपका, ये प्राचीन भारत नहीं है। कि इतिहास का शुरुआती दौर में इतिहास लेखन में क्या चीज़ थी, ठीक है ना? फिर आप आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल मत पढ़ना इसको आप लोग। ऐसा कर लो कि मध्यकालीन इतिहासकार हैं, इतिहास लेखन करते हैं लोग बाग, उसको कैसे है? यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, शासन प्रशासन की बात करते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, राजाओं को देखते हैं हम लोग, महाराजाओं को देखते हैं, पूरी वंशावली आपको रट के रखी होगी, है कि नहीं? आरएसएस शिवसेना इस पे भयंकर आतंक मचाती है, मुगल, चोल, चालुक्य पर शोध करते हैं। इस समय जो मुख्यतः दृष्टिकोण था, राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित था आपका। या भाई आधुनिक आज वर्तमान की बात करें, वर्तमान में इतिहासकार साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद की बात करता है। आधुनिक युग में विचारधारा के आर्थिक राजनीतिक परिवर्तनों पर ध्यान रखती है, ठीक है ना? देखते हैं अभी कैसे क्या है, और इनको हम पढ़ चुके हैं, हम सबको पढ़ चुके हैं, साम्राज्यवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। अगर आपने ओल्ड क्लासेस नहीं की हैं, तो आपको याद नहीं होगा। वही बता दो, आप ओल्ड मतलब कि अभी जो इस सीरीज में पहले हो चुकी हैं। आई थिंक आपका 15वां लेक्चर है, तो 14 लेक्चर आपके पहले हो चुके हैं 10-10 मिनट के। आपको उनको देख लेना है। इससे क्या है, क्रम से लिंक हो जाएगा आपका हर चीज़। अगर आप चाहोगे बीच में आके मैं देख लूँ, तो आप पे नहीं हो पाएगा। आपको क्रम से देखना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है ना? इसलिए मैंने प्लेलिस्ट भी प्रॉपर बना के रखी है। समकालीन की बात करें तो आजकल आधुनिकता बनाम उत्तर आधुनिकता बात हो रही है। मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की बात हो रही है। 21वीं सदी में क्या इतिहास लेखन नई बहस उभर के आई है, आधुनिकतावाद, उत्तर आधुनिकतावाद की। आधुनिकतावाद क्या है? जो आधुनिकतावादी दृष्टिकोण में तथ्य और तर्क पर आधारित विज्ञान को मानता है। क्या? तथ्य और तर्क आधारित विज्ञान को मानता है। वहीं जो उत्तर आधुनिकतावाद है, पोस्ट मॉडर्न व्यू है, वो इतिहास की अनेक व्याख्याओं का क्षेत्र मानता है। इतिहास को क्या? इतिहास को अनेक व्याख्याओं का क्षेत्र मानता है, ठीक है ना? जहाँ सत्य सापेक्ष होता है, मतलब कि आप ऐसा मान लो, जैसे जैन धर्म में अनेकांतवाद होता है, तो सभी के विचार अलग-अलग हैं। ऐसे उत्तर आधुनिकतावाद है, भैया आपका एक यहाँ पे कुछ रखा गया है ऐतिहासिक चीज़, इसकी अलग-अलग व्याख्या हो रही हैं, ठीक है ना? आधुनिकतावाद क्या होता है? तथ्य और तर्क पर आधारित होता है, फैक्ट एंड लॉजिक पर आधारित होता है। वहीं पोस्ट मॉडर्न व्यू क्या होता है आपका? सापेक्षता पे काम करता है कि हाँ, आपका व्यू सही हो सकता है, मेरा व्यू सही हो सकता है कि नहीं? सबका व्यू सही हो सकता है। यह अनेक व्याख्याओं पर चित मानता है, ये इतिहास की अलग-अलग व्याख्या हो सकती है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो जब कोई चीज़ की अलग-अलग व्याख्या हो रही है ना, बहुत शानदार। जैसे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप देखो, कुछ आप ऐसे देखो, एक मैप बना रहा हूँ मैं आपके लिए, ये आपको साउथ इंडिया दिख रहा है। आप इंडिया ही में देख लो, कहीं मतलब इंडिया में देख लो या पूरे वर्ल्ड का देख लो, आप विभिन्न धर्म चलते हैं आपके, चलते कि नहीं? विभिन्न धर्म चलते हैं, सभी धर्मों में आपकी अंतिम संस्कार की ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल है, बट मैं अंतिम संस्कार की बात कर रहा हूँ। अंतिम संस्कार की प्रवृत्तियाँ अलग-अलग हैं। आप इसमें 2 एग्ज़ाम्पल ले लो, इस्लाम का और एक ले लो यहाँ पे क्रिश्चियंस का, यूरोप में, या ईसाई मत ले लो, ईसाई मत का, और एक लो यहाँ पे अपना सनातन या भारत में। भारत के जो आपके मूल धर्म है, आप देखना, इनमें अंतिम संस्कार जो होता है आपका, वो जलाकर किया जाता है। क्या? अंतिम संस्कार में क्या? मृतक को जलाकर किया जाता है। बात करो इस्लाम में दफन किया जाता है और ईसाइयों में दफन किया जाता है। अब इनमें अंतर क्यों है? इनमें अंतर क्यों है? आप देखेंगे, देखो, यहाँ पर आपको भारत में अच्छी मात्रा में लकड़ी मिल जाती है। लकड़ी अच्छी मात्रा में मिलती थी, घने जंगल होते थे, और जब घने जंगल होते थे, तो मृतक को क्या? जलाकर, आज भी हम क्या करते हैं? जलाकर खत्म करते हैं। ठीक है ना? बात करते हैं ईसाइयों में और यहाँ पे, तो इनमें भी दफन में अंतर, दोनों में दफन किया जाता है, बट दोनों के दफन में अंतर है। आप देखो यहाँ पे, इनकी दफन में कॉफ़िन का यूज़ किया जाता है। कफ़िन जिसको बोलते हैं, कॉफ़िन कुछ बोलते हैं, ऐसा बनाया जाता है ताबूत जैसा, आपने देखा होगा, कुछ ऐसा ताबूत होता है। ऐसा क्यों? आपको पता है ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या? बहुत ठंडे इलाके हैं, और ठंडे इलाकों में बॉडी डिकम्पोज़ नहीं होती है। जब कैफ़ीन में पैक की जाती है, तो एक अच्छी मात्रा में गर्मी पैदा होती है और डिकम्पोज़ हो जाती है, इस तरीके से। लेकिन इस्लाम में तो सीधे दफ़ना दिया जाता है। क्यों? सीधे क्यों दफ़ना दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे आपका मिट्टी बहुत ज़्यादा है, लकड़ी नहीं है, मिट्टी बहुत ज़्यादा, रेगिस्तान वाला है, मिट्टी में आसानी से किसी को दफना सकते हैं, तो आसानी से मिट्टी में दफना दिया गया, और गर्मी है तो बहुत जल्दी
तो जो बॉडी वो डिकम्पोज़ हो जाएगी। ये पारसी धर्म की बात करो, पारसी धर्म की, तो पारसी ईरान इलाके में पैदा हुआ मानते हैं। वहाँ पे पूरे चट्टानी इलाका मानते हैं, चट्टानी इलाका है। तो वहाँ पे अंतिम संस्कारों में मृतक को खुले में छोड़ दिया जाता है। क्या मृतक को खुले में छोड़ दिया जाता है, क्यों भैया? वहाँ पे ना मिट्टी है ना जंगल है, कि जला सकें या मिट्टी में दफना सकें। खुले में छोड़ते बोलते पशु-पक्षी खा रहे हैं। मतलब कहने का देखो अंतिम वही है कि सभी मृतक को अंत में पंच तत्वों में मिला रहे हैं। लेकिन सबका तरीका अलग-अलग क्यों है? क्योंकि भूगोल आपका अलग-अलग बात कर रहा है। भूगोल आपका अलग-अलग बात कर रहा है। ऐसे ही उत्तर आधुनिकतावाद क्या बोलता है? क्या बोलता है भैया? हाँ, ठीक है भैया, अंतिम संस्कार है, पंच तत्व में जाना है, लेकिन इनकी अलग विधि है, क्यों सापेक्ष है। हाँ, सबके मत अपने-अपने हैं भैया। फैक्ट और भूगोल के हिसाब से बात करें, इतिहास के हिसाब से बात करें, सबके मत अलग-अलग हैं। ठीक है ना? चलो। तो इस उत्तर आधुनिकतावाद बोलता है कि एक इतिहास की, एक चैप्टर की अनेक व्याख्याएँ हो सकती हैं। बस इतना याद रखना, प्रीलिम्स में परिभाषाएँ पूछी गई, मतलब आपके नेट एग्ज़ाम में परिभाषाएँ पूछी गई हैं। वर्तमान प्रवृत्तियों की बात करें, तो इतिहास में नए शोध विषय, इतिहास में आज क्या केवल राजनीति अर्थव्यवस्था की बात नहीं होती है, मानसिकता की बात होती है, हाशिए के वर्ग की बात होती है, तुलनात्मक अध्ययन जैसे विषयों को भी महत्व दिया जाता है। जैसे बात करूँ मानसिकता का इतिहास, तो फ्रांसीसी विद्वान पूछा गया आपसे, लुसियन फ्रेम ने अपनी पुस्तक सोशियबिलिटी एंड हिस्ट्री में इस प्रवृत्ति पर बल दिया है। क्या? कौन-सी? मानसिकता। कैसे? आप सुनना कैसे? कि उन्होंने कहा कि इतिहासकार केवल घटनाओं का नहीं बल्कि मनुष्य की सोच, संवेदना और मानसिक संरचना को समझना भी चाहिए। क्या इतिहास में केवल घटनाओं को नहीं समझना चाहिए? आदि मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने राजधानी परिवर्तन किया था, मुद्राएं चलाई थी, टैक्स बढ़ाया था, शासन अभियान इत्यादि किए थे उसने। तो सिर्फ वहां पे ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में मत देखो, ना उसके फैक्ट देखो, उसकी मानसिक सोच देखो, उसकी मानसिक सोच क्या थी, उस समय लोगों की सोच क्या थी, उस समय भी सैन्य अभियान में सेनाओं की सोच क्या थी, संविधान की मानसिक संरचना क्या थी, उसको भी आपको समझना आवश्यक है। यह प्रवृत्ति इतिहास को मानवीय दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करती है। आप देख लो, कई मध्यकालीन शासकों ने जहाद का नारा दिया है। उनकी मानसिकता क्या है, इस बात से आप समझ सकते हो किस इतिहासकार हैं, मानसिकता की सोच में। क्या ऐसी एक प्रवृत्ति है हाशिए पर स्थित समूहों की, जिसमें दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं आदि पर केंद्रित करके इतिहास लेखन किया जाता है। यह प्रवृत्ति सबाल्टर्न अध्ययन और नारीवादी इतिहास लेखन से जुड़ी हुई है। बात करें तुलनात्मक अध्ययन की, तुलनात्मक अध्ययन में क्या इतिहास में दो या दो से अधिक समाजों, संस्कृतियों और अवधियों की समानताओं के अंतरों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए क्या वैश्विक ऐतिहासिक अनुभवों को एक साझा दृष्टिकोण से समझना। ठीक है? मतलब वैश्विक भाई चाइना का इतिहास कैसा रहा है, भारत का कैसा रहा है, एक ही टाइम पीरियड पे यहाँ पे क्या हो रहा था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सामान्य पढ़ते हैं, भैया उत्तर भारत में पाषाण काल बहुत जल्दी आ गया था, नहीं दक्षिण भारत में पाषाण काल बाद में आया। उत्तर भारत में नवपाषाण काल की जब शुरुआत हो चुकी थी, खेती शुरू हो चुकी, तब यहाँ पे लोग बाग क्या आपका अय्या वर्ग का जीवन जी रहे थे, मतलब कि पशु चढ़ वाला जीवन जी रहे थे, शिकार कर रहे थे। पढ़ते हैं हम लोग कि नहीं पढ़ते? तो उत्तर भारत में दक्षिण में कंपेयर करते हैं। इसका सही बोलते हैं कि इतिहास क्या शोध की वृत्तियां समय समय बदलती रहती हैं। राजनीतिक अध्ययन से लेकर सांस्कृतिक और सामाजिक व्याख्या तक इतिहास को देखने को मिलते हैं। आज की इतिहास शोध बहुदृष्टिकोणी बन चुका है, पता है, जहाँ व्यक्ति, समाज, मानसिकता, पर्यावरण सभी को समान महत्व दिया जाता है। और इतिहास केवल अब राजाओं का नहीं बल्कि सामान्य मनुष्य के जीवन का अध्ययन बन चुका है। चलो, अब वर्तमान में भारतीय इतिहास लेखन, वर्तमान में भारतीय इतिहास लेखन, यहाँ पे 2 हम लोग पढ़ेंगे, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न। मार्क्सवादी इतिहास लेखन और सबाल्टर्न इतिहास लेखन। क्या मैं इसी क्लास में कर दूँ? पहले टाइमिंग देखूँगा, यदि क्लास बड़ी हो गई होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा और छोटी होगी तो इसमें। क्लास अभी 13 मिनट की हो चुकी, बड़ी नहीं हुई है। बट मैं इसको देखो ऐसा है अलग करूँगा, क्यों करूँगा? पहले हम लोग मार्क्सवाद का पढ़ लेंगे कि भारतीय इतिहास में मार्क्सवाद का प्रभाव है, तो मार्क्सवाद जितने इतिहासकार हैं, को एक साथ ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना? इनको एक साथ ले लेंगे और दूसरा सेकंड हम लोग क्या सबाल्टर्न को, इससे आपको क्या इतिहासकार का डिफरेंशिएशन याद रहेगा, आपका एक चार्ट बन जाएगा बुक्स, बुक्स का आपका चार्ट बन जाएगा, ठीक है ना? हालाँकि बुक्स मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, बट यहाँ पे भी आपको अलग से लिखवा दूँगा। यहाँ पे मैं आपको अलग से लिखवा दूँगा बुक्स, ठीक है ना? चलो, एक मार्क्सवाद बनाते हैं, एक सबाल्टर्न इतिहास लेखन पे हम लोग क्लास बनाते हैं, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्या? लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। आपके ना लाइक आ रहे हैं, ना आप कमेंट्स कर रहे हो, ना शेयर, ना सब्सक्राइब कर रहे हो। आप लोग को लग रहा है अभी से पढ़ के क्या करना है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे। बेटा बाद में पछताओगे। बाद में मैराथन ढूँढते रहोगे, बुक्स ढूँढते रहोगे। नोट्स सफिशिएंट है, इन नोट्स को देख लो, भर के प्रैक्टिस कर लो बस। यूनिट 10 के नोट्स सफिशिएंट है, भर के प्रैक्टिस कर लो। पीडीएफ मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।